गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों आपकी पहली पोएम जो ए लेटर टू गॉड में आपकी जो पहली पोएम दिया है डस्ट ऑफ स्नो, आज हम लोग इस पे चलेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले आपको बता दिया है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का हमने वीडियो बना दिए हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हैं और सेंट्रल आइडिया इसका करा दिए हुए हैं। और आपका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड प्रोज का खत्म हो चुका है, तो इतना वीडियो आपको बना चुके हैं। यहाँ तक यदि आपने कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपका जो है बना हुआ है, प्लेलिस्ट आपके लिए बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जो है आप सर्च करिएगा या देखिएगा यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से जाकर के पुराने वीडियो चेक कर लीजिए। आज हम लोग इसमें बात करेंगे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्या है। जल्दी से आज हम लोग उस पर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आप किताब खोलेंगे तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पहला ही आपका आएगा रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। आप इस स्टैंजा को पढ़िए और इसके बेस पे क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। और ये आपका पहला है और इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा आपका, 4 नंबर का इसमें से रहेगा। ये हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आपका स्टैंजा दिया रहेगा, उसी में से आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब पहला स्टैंजा क्या दिया है, दी वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पहला आपका स्टैंजा दिया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ये आपका जो स्टैंजा पहला दिया है इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। अब इसका पहले स्टैंजा का एक बार हिंदी अर्थ बता देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। और हिंदी अर्थ बताने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। सभी क्लास 10th के बच्चों को तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, जो आपका स्टैंजा दिया है पहला उसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्या है, दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण, डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक मीन्स धतूरे, धतूरे के वृक्ष से जो है क्या गिर गया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा मीन्स डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण क्या हो गए, गिर गए। जिस प्रकार से जो है पेड़ पे बैठा हुआ, किस पेड़ पे बैठा हुआ कौवा, धतूरे के पेड़ पे बैठा हुआ जो है कौवा क्या किया, वहां उसकी टहनियों को हिलाया और क्या गिरा, बर्फ के कण गिर गए। तो प्यारे बच्चों यही जो है 4 लाइन का अर्थ है कि एक कौवा धतूरे के पेड़ पे बैठा है, उसकी टहनियों को हिलाता है, तो वहां से क्या गिरते हैं, बर्फ के कण गिरते हैं। तो मीन्स ये जो है ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है, जो है सर्दी की ऋतु में ऐसे स्थान पे बैठा होगा जहां बर्फ पड़ी हुई है। तो मतलब इस जो स्थान होगा वैसे कश्मीर साइड स्थान होगा, क्योंकि वहां पर काफी बर्फ होती है। और ये कश्मीर साइड क्या, ये तो क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड के हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये एक्चुअल में कहानी है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में जो है क्योंकि मैक्सिमम वहाँ जो है ऋतु चेंज परिवर्तित होती रहती है, तो बर्फ वहाँ ज्यादा पड़ती है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए जो है ये वहां की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका, बर्फ से जमा हुआ हेमलॉक का पेड़ था, जो है धतूरे का पेड़ था, उस पे एक कौवा बैठा था और कौवा ने क्या किया, उसकी डालियों को हिला करके क्या गिराया, बर्फ के कण गिराए। प्यारे बच्चों अब इसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसी में से पूछा है, वेयर वॉज दी पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था। तो कहां खड़ा था प्यारे बच्चों, किस पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर वाज दी पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां खड़ा था। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या जाएगा, अंडर दी हेमलॉक ट्री ना, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, तभी तो बर्फ के कण गिराया जो है उसके ऊपर गिरा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। ये देखिए आपकी जो है फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यूट्यूब आपका क्या हो गया, डायमंड एकेडमिक क्लासेस। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमिक क्लासेस हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो होलोग्राम बनाए हुए हैं वो हो गया। अब हम लोग देखिए पहला आपका वही है ना,
पहला जो है दी वे अ क्रो से लेकर के हेमलॉक ट्री है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने वहां पर था, तो पहला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग ना, अभी हमने बताया। तो क्या हो जाएगा, द पोएट वाज स्टैंडिंग, पोएट खड़ा हुआ था, अंडर द हेमलॉक ट्री मींस हेमलॉक पेड़ के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, पोएट खड़ा हुआ था। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। तो क्या हो जाएगा, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ए हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि कवि कहाँ खड़ा था, धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के उत्तर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था, मींस पेड़ पर कौन बैठा था। आप बताओ पेड़ पे कौन बैठा था, कौवा बैठा था ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे बैठा था, धतूरे के पेड़ पे कौन बैठा था, कौवा बैठा था ना, उसने गिराया था बर्फ के कण। तो प्यारे बच्चों इसका एक लाइन का उत्तर हो जाएगा द क्रो हो जाएगा। जल्दी से उसके भी उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन, पेड़ पे कौन बैठा था। तो क्या हो जाएगा, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री मींस पेड़ पे कौन बैठा था, कौवा बैठा हुआ था। तो क्या हो गया, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, सीधे से उत्तर हो जाएगा द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, वेयर मीन्स कहाँ गिरते हैं, डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ के कण, बर्फ के कण कहाँ गिरे हैं। तो बर्फ के कण प्यारे बच्चों किसके ऊपर गिरते हैं, राइटर के ऊपर गिरते हैं ना, यही तो है जो है पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरते हैं, राइटर के ऊपर गिरते हैं ना। तो वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, तो राइटर के ऊपर हो जाएगा। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। तो क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, किसके ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, किसके ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं। मींस बर्फ के कण किसके ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग दिमाग में सेट करते चलो, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन दी पोएट, जो है बर्फ के कण किसके ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों देखिए क्या है, अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे वाज दी पोएट स्टैंडिंग, कवि खड़ा था, किस पेड़ के नीचे कवि खड़ा था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। हेमलॉक ट्री था ना, देखिए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था ना, तो वही हो जाएगा द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर दी हेमलॉक ट्री हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देख लेते हैं कि लेखक कौन से पेड़ के नीचे बैठा था या खड़ा था, जो है स्टैंडिंग मींस खड़ा था या बैठा था। तो किस पेड़ के नीचे बैठा था या खड़ा था, तो चौथे का उत्तर जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टैंजा में आ जाएंगे, दूसरे का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जल्दी से पहले चौथे का उत्तर देख लेते हैं कि पहले स्टैंजा का चौथे का उत्तर क्या होगा। चौथा के प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो। तो देखिए चौथा क्वेश्चन वही है ना, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा उत्तर, द पोएट वाज स्टैंडिंग, पोएट खड़ा था, अंडर द हेमलॉक ट्री, किस पेड़ के नीचे, हेमलॉक वृक्ष के नीचे, मीन्स धतूरे के वृक्ष के नीचे जो है स्टैंडिंग मीन्स पोएट खड़ा था। तो प्यारे बच्चों बैठा, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना होता है, लेकिन आप कह सकते हो वहां बैठा होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, तो क्या हो गया उत्तर, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। तो ए हो गया प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का उत्तर। आपका पहला जो है, आपका जो इसमें 2 स्टैंजा दिया था, पहला स्टैंजा आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा का अर्थ देखते हुए हम लोग इसी तरह से उसे भी खत्म करेंगे। और उस पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपका चैनल का नाम नीचे दिख रहा होगा, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, सभी क्लास 10th के बच्चों को शेयर करें और उनसे कहें कि डेली आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, आपकी रेगुलर क्लास डेली आपको मिलती रहेगी। सभी बच्चों को जोड़े, इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को जोड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरा इसका जो स्टैंजा है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा स्टैंजा प्यारे बच्चों क्या दिया है, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड मीन्स, चेंज मीन्स परिवर्तन कर देना, ऑफ माई मूड मीन्स मेरे मनोदशा को, इसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। किसने मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित किया, इस बात ने जो है इस कौवे के जो है जो कौवे ने बर्फ के कण गिराए जो है उसके ऊपर, यह उसकी मनोदशा को क्या कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था। यही दिया है, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया। अ चेंज ऑफ मूड मीन्स परिवर्तन, मेरे मनोदशा को यह क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, उसके दिन के कुछ भाग बचा लिए। आई हैड र्यूड, जिसमें वह क्या रहता, र्यूड रहता अर्थात दुखी रहता। र्यूड मीन्स क्या होता है, दुखी होना। वह जिसमें दुखी रहता वह उसके दिन के उन सभी भागों को क्या कर लिया, बचा लिया। क्योंकि अब पोएट क्या रहता, क्योंकि दुखी था, दुखी पोएट था, तो और जो है आगे दिन में भी दुखी रहता, लेकिन इस परिवर्तन ने क्या कर दिया, उसके मूड को चेंज कर दिया, उसके मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। अब उसका दिन बच गया कि अब पूरे दिन वह निराश दुखी नहीं होगा, तो इसलिए कह रहा है कि अब उसका दिन क्या हो गया है प्यारे बच्चों, बच गया है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका जो है स्टेंजा का अर्थ हो गया। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर दिया है जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आंसर दिया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी, क्या कभी अभी भी खुश है। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे मीन्स पूरे दिन, बचे हुए पूरे दिन में क्या कभी प्रसन्न था, कभी तो प्रसन्न हो गया था ना, कभी तो खुश हो गया था ना, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से कभी प्रसन्न हो गया था, तो यस कहेंगे। यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो है कभी का दिन बच गया था ना, और बाकी दिन में तो वह प्रसन्न हो गया था ना। दुखी निराश खड़ा था, लेकिन जो है जब यह घटना घटी मीन्स जो है बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे, तो जो है बाकी दिन के लिए तो वह प्रसन्न हो गया था। वही तो इसमें पूछ रहा है कि बाकी दिन उसका कैसा बीता, जो है क्या वह प्रसन्न था। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका पहले का उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग दी रेस्ट ऑफ द डे। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखे हुए हैं, यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी, हाँ कभी प्रसन्न रहा, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे मीन्स पूरे दिन के बचे हुए पूरे दिन में, बचे हुए पूरे दिन में क्या रहा, कभी प्रसन्न रहा। तो आप यस करके इसी प्रकार से उत्तर लिख दोगे। क्या लिख दोगे, यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, हाँ पूरे दिन जो है कभी क्या था, प्रसन्न था। तो प्यारे बच्चों यही हो जाएगा, यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का उत्तर हो गया, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसे समझ लेते हैं, फिर उसके उत्तर को हम लोग जल्दी से देखते हैं। आप लोग लिखते चलें उत्तर को, आप लोग अपनी किताब में कॉपी में आप लोग लिखते चलें और अपनी किताब से मिलाते चलें प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, किस कण को जो है नीचे कौवा ने गिराया था। कौवे ने किस कण को गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिराया था ना, बर्फ के कण थे ना, तो वही तो पूछा है। विच पार्टिकल्स, कौन से कण, डिड द क्रो शूक डाउन, कौवे ने गिरा के नीचे गिराया था। किस कण को गिराया था, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो पार्टिकल्स हो जाएगा ना। तो जल्दी से हम उसे उसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जल्दी से उत्तर को देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शूक डाउन, तो क्या हो जाएगा, शेक डाउन। तो दी पार्टिकल्स ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण, दी क्रो शूक डाउन जो है बर्फ के कण को जो है क्या गिराया था, कौवे ने नीचे गिराया था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दी पार्टिकल्स ऑफ स्नो दी क्रो शूक डाउन मीन्स बर्फ के कण को जो है कौवे ने क्या किया था, नीचे गिराया था। शूक डाउन मीन्स नीचे गिराया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। आप लोग जो है नोट्स बनाते रहें और आपके एग्जाम के पहले एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, एक हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में जो सटीक क्वेश्चन है उनका जो है आपका एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग टेंशन बेफिक्र रहिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए। डेली आपकी क्लास चल रही है इस चैनल के माध्यम से, आप लोग बस जुड़े रहें, पढ़ते रहें। सभी बच्चों
बच्चों में शेयर करें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो द क्रो सूक डाउन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या पूछा है? बाई हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई। किसके द्वारा यह कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है? किसके द्वारा यह कविता डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है? तो क्वेश्चन पूछा है बाई होम, किसके द्वारा द पोएम मीन्स यह कविता डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड, डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है। किसके द्वारा यह कविता डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है? तो इसके राइटर कौन है प्यारे बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा कि बाई हुम दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई। तो क्या हो जाएगा? दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से आप लिख दे सकते हो, दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? दी पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से देख लो। हियर आई स्टैंड्स फॉर, यहां आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहां यूज किया था ना, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? कवि के लिए प्रयोग किया गया है, लेखक के लिए प्रयोग किया गया है ना, कि जो मेरे दिन का अन्य भाग होता है उसे र्यूड होने से मीन्स दुखी होने से बचा लिया है ना। तो आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? पोएट के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर पोएट किसमें दिया है? सी वाले में दिया है ना। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी सही हो जाएगा। चौथे का क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसके उत्तर को प्यारे बच्चों देखिए, हियर आई स्टैंड्स फॉर पोएट। पोएट के वाले ऑप्शन में आप टिक कर दोगे और आंसर लिख दोगे कि तीसरा इसका पोएट का क्या है? सही है कि उस आई क्या इसके आई किसके लिए यहाँ यूज किया गया था? पोएट के लिए यूज किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गया। सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट से जो है एकदम बेहतरीन उत्तर आपको देने की कोशिश किए हैं, इससे बेहतरीन कोई उत्तर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका आज स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ और कल जो चलेंगे, कल जो आपका हो गया प्यारे बच्चों वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। कल इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे और जो है आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करने हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं इस पोएम के। शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही इतने करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप में नहीं करने हैं, इस बात को दिमाग में बना लो। आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो आपका कल हम जो कराएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, तो फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा करके ये पोएम आपकी समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब कल मिलेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और हाँ, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो शेयर करेंगे और सभी को इस चैनल से जोड़ लेंगे। जो भी आपकी कोचिंग के साथी हो, स्कूल के हो, चाहे जहां के हो, सभी को जोड़ करके कहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास चलना प्रारंभ हो गई है। तो सभी बच्चों को जोड़ लें और हम जो है आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, इसका सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है और ए लेटर टू गॉड का पूरा नहीं देखा है, लेटर टू आपका गॉड कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग पीछे का कवर कर लीजिए यदि पीछे का नहीं कवर किए हैं। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।